ओके, एग्जाम्पल नंबर 3.5 देखिए। द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 60 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे आपको एक 60 वोल्ट बैटरी भी दे रखी है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस इज 100 ओम है शोन फिगर। तो कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो आपको ये पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। नेटवर्क का पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए ये 4 और 4 आपको कैसे दे रखा है, सीरीज में दे रखा है, सॉरी पैरेलल में दे रखा है। आपको कैसे आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन हो गए। तो इन दोनों का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R12 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देना पर R1 और R2 की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 इज इक्वल टू आपका आंसर क्या मिलेगा, 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 ओम। तो इसका आपको 2 ओम मिला। देन आफ्टर ये आपको मिस के इसका इन दोनों का हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो उसको हम नाम दे देते हैं R34। तो R34 इज इक्वल टू R3 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4। तो यहाँ पे R3 और R4 की वैल्यू 12 और 6 है। तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 18 और इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 6 इंटू 3 भी आप कर सकते हो, 6 इस कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे 4। तो 4 ओम आपको आंसर मिला, ठीक है। देखिए और देन आफ्टर हम पूरे का पूरा इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं ना। तो R इक्विवेलेंट ये देखिए उसका इक्विवेलेंट हमको मिला और 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट मिला हमको 4 ओम। तो तीनों तीन कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज का इक्विवेलेंट एडिशन होता है R12 प्लस R प्लस R34। तो R12 की वैल्यू आपको मिली 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू उसका आंसर आपको मिलेगा 7 ओम मिलेगा, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट मिल गया 7 ओम। देन आफ्टर बी आप देखिए भाई ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर की आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ईच रेजिस्टेंस की आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इन दोनों का इक्विवेलेंट आपको क्या मिला था, पहले तो आपको टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो टोटल करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई टोटल करंट हमारा I इज इक्वल टू यहाँ पे बैटरी है। तो बैटरी का इंड्यूस EMF हमको E दे रखा है। देन आफ्टर यहाँ पे R इक्विवेलेंट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस R। ओके, तो इंड्यूस EMF आपको दे रखा है 16 वोल्ट। देन आपको R इक्विवेलेंट आपको मिला है 7 ओम प्लस यहाँ पे 1। सो दैट 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 एम्पियर आपका करंट मिल रहा है। तो आपका 2 एम्पियर पूरे की पूरी सर्किट में आपको जा रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए कि भाई आपका 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ओके, यहाँ पे 4 और 4 ओम आपको कैसे दे रखे, एक पैरेलल में दे रखा है। तो पैरेलल में आपका करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो पैरेलल में आपका करंट डिवाइड होता है, बट इन दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्या मान लें कि भाई इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। V1 इज इक्वल टू हम V2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन होगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ओके, और देन आफ्टर यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे I1 4 इज इक्वल टू I2 4। तो यहाँ पे 4 कैंसिल आउट होगा। तो I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, I2। और टोटल करंट आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ना। तो टोटल करंट आपका 2 है, तो 2 I1 हम लिख सकते हैं। तो हमारा मिस के टोटल करंट 2 इज इक्वल टू 2 I1। सो दैट I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो दैट I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर है। तो I2 भी क्या आपको मिलेगा, 1 एम्पियर। तो इसमें से भी 1 एम्पियर करंट जाता है, इसमें से भी 1 एम्पियर आपका करंट जाता है, ठीक है। और देन आफ्टर ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, उसका करंट कितना होगा, 2 एम्पियर ही होगा ना। 1 ओम रेजिस्टेंस का करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर होगा। देन आफ्टर इन दोनों का हमको फाइंड आउट करना है। 12 और 6 रेजिस्टेंस दे रखा है, इसमें आपका इक्वली नहीं डिवाइड होगा क्योंकि रजिस्टर्स आपको डिफरेंट दे रखा है। ओके, तो इसके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं V3 इज इक्वल टू V4 करके। तो I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4, जैसा आपको रिलेशनशिप मिलेगा। ओके, तो I3 R3 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 और I4 और मिस के R4 इज इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे 6। तो I3 इज इक्वल टू आपको क्या फाइंड आउट होगा, I4 6 अपॉन 12। तो यहाँ पे I3 इज इक्वल टू आपको मिला I4 अपॉन 2, ठीक है, I4 अपॉन 2 आपको मिलेगा। ओके, देन आफ्टर आपका टोटल करंट कितना है, I इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, I3 इंटू I4। तो I इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, I3 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे I4 अपॉन 2 प्लस I4। और यहाँ पे आपको दे रखा है 2। तो 2 इज इक्वल टू I4 1/2 प्लस 1। सो दैट
यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और I4 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4/3 एम्पियर। I4 इज इक्वल टू आपको मिला 4/3 एम्पियर। ओके, ये आपको 4/3 एम्पियर मिला तो आपको I3 फाइंड आउट करना है। तो I3 इज इक्वल टू I4/2 है ना, तो 4/3 डिवाइड बाई 2 कीजिए तो I3 आपको मिलेगा 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो सभी रेजिस्टेंस के आपने क्या फाइंड आउट कर ली, इसके करंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली सभी रेजिस्टेंस की। देखिए मैं पहले यहाँ से 4 ओम में से जो करंट जा रही थी वो हमको मिली थी 1 एम्पियर। देन पर इसकी भी हमको मिली थी 1 एम्पियर। देन पर उसको हमको क्या मिला कि भाई एक 2 एम्पियर करंट जाती है। और इसमें से कितनी करंट जाती है, इसमें से आपकी करंट जाती है इसके 12 ओम रेजिस्टेंस है तो 12 ओम रेजिस्टेंस में 2/3 एम्पियर जाती है और 6 ओम रेजिस्टेंस में 4/3 एम्पियर करंट जाती है। देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB। देन पर वोल्टेज ड्रॉप आपको VAB, VBC एंड VCD आपको फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ VAB। तो VAB वोल्टेज ड्रॉप मिस कहमा थी कि आपकी कितनी करंट पास आउट हो रही थी I1, तो I1 करंट और इसका मिस के इक्विवेलेंट, आप उसका इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो उसका इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे मिला था, कितना मिला था 2 ओम रेजिस्टेंस आपको मिला था। तो इसमें से आपकी करंट कितनी जाती थी I, तो I इंटू आप क्या लिख सकते हो 2 ओम लिख सकते हो। ओके, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 4 वोल्ट। देन आफ्टर आपको दूसरे की निकालनी है पोटेंशियल B2C। ओके, तो उसका मिस के क्या मिलेगा, उसका करंट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 ओम और इसमें से करंट पास आउट होती है 2 एम्पियर। ओके, तो I इंटू R सो दैट 2 वोल्ट आपको मिलेगा। देन अपने पोटेंशियल डिफरेंस C और D का आपको निकालना है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आपने निकाला था वो आपको मिल रहा था 4 ओम में आपको मिल रहा था। ठीक है, ओके, तो यहाँ से करंट I इंटू R तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट आपकी करंट मिलेगी। आपकी पोटेंशियल मिस के VCD के आपको 8 वोल्ट फाइंड आउट होगी। देखिए इन तीनों दिन का आप टोटल कीजिए 4, 6 और 8 मिस के 14 वोल्ट आपको मिला। तो आपको यहाँ पे तो 16 वोल्ट आपने सप्लाई की है तो आपको 14 वोल्ट की क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है बैटरी के इनसाइड में। अगर आपके बैटरी के इनसाइड में से करंट पास आउट होगी तो उसका 2 वोल्ट जितना पोटेंशियल उसका ड्रॉप होगा। चला है आपको। ओके, इसलिए यहाँ पे टोटल क्या होती है 14 आती है, 14 प्लस आपको करना पड़ेगा 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 16 वोल्ट पोटेंशियल। Text to limitation number 6, 3.6. A battery of the 10 volt and the negligible the internal resistance is connected across the diagonally opposite corner of a cubical network consisting of 12 resistance. Each resistance is a 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along the each edge of the cube. ओके, हमको एक करंट भी हमको फाइंड करना है इस एज के बारे में। ठीक है, ओके, हमको क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, वो आपको एक फिगर दे रखा है, मैं वहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, ऐसा आपको एक क्यूब दे रखा है और उस पर उसको बोला है कि भाई डायगोनली पॉइंट। तो ये हमारा एक पॉइंट है और देन आफ्टर ये दूसरा पॉइंट, हम उसको क्या बोल सकते हैं डायगोनल पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो उसके साथ हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है, ऐसे मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है। ठीक है, ओके, और बैटरी का पोटेंशियल आपको दे रखा है 10 वोल्ट। ओके, देन आफ्टर अभी आपको क्या बतानी है कि भाई उसमें डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। ठीक है, ओके, तो बैटरी में से जो करंट जाती है वो कितनी जाती है, ऐसा आपने मान लिया कि भाई वो 3I करंट जाएगी। क्यों 3I करंट जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि भाई ये हमारा जंक्शन पॉइंट है और सभी का मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट का नाम है A, B, C, आप कोई भी हिसाब से आप दे सकते हो। ठीक है, देन आपने यहाँ पे C डैश, यहाँ पे B डैश और यहाँ पे A डैश और यहाँ के पॉइंट का नाम है D, तो ये पॉइंट का मैंने नाम दे दिया D डैश। ये A है तो ये हमारा A डैश है, ये B डैश, C डैश, देन यहाँ पे D एंड D डैश। यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ना, वो रेजिस्टेंस मीन्स कि आपका एक 1 ओम रेजिस्टेंस है, सभी का रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे जो करंट डिवाइड होगा वो भी करंट कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव टर्मिनल में आपकी करंट जाती है। ओके, तो यहाँ से करंट आपकी जाएगी सपोज के 3I करंट। ठीक है, तो 3I करंट यहाँ पे आएगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है आपके 3 डायरेक्शन में आपकी करंट डिवाइड होने वाली है। तो ए वाली ब्रांच में आपकी करंट ट्रांसफ़र होगी I
और ए वाली ब्रांच में भी आई ट्रांसफ़र होगी, देन आफ्टर यहाँ पे भी आई ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। देखिए देन आफ्टर एक करंट आपकी आई यहाँ पे आई ए डैश पॉइंट पे, और ए डैश पॉइंट पे दूसरी 2 ब्रांच आपको मिल रही है, तो यहाँ पे आपकी करंट वापस डिवाइड हो गई I/2, देन आफ्टर यहाँ पे आपकी करंट हो जाएगी I/2। ख्याल आया आपको। वैसे आप यहाँ पे देखिए कि भाई ए में से जो आई करंट आई वो डी पॉइंट पे आती है, तो वहाँ से वापस एक डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांच में, I/2 और I/2 इक्वली डिवाइड होगी। क्यों इक्वल डिवाइड होगी? क्योंकि यहाँ पे आपको जो सभी रेजिस्टेंस आपको दे रखा है ना, और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दे रखी है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो आपका करंट का डिवाइड भी कैसा होगा? इक्वल। ध्यान आप देखें, यहाँ से एस में से करंट आई करंट और वो बी तक आती है, तो बी के यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, I/2 एंड I/2। देन आप यहाँ पे देखिए ए डी डैश पॉइंट पे यहाँ से I/2 करंट आती है और नीचे से I/2 करंट आती है, तो यहाँ पे I/2 प्लस I/2 इज इक्वल्स टू आई। तो आई करंट आपकी यहाँ पे चली जाएगी, और यहाँ पे देखिए यहाँ से करंट आती है I/2 और यहाँ से करंट आती है I/2। ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट रूल है ना। किरचॉफ का फर्स्ट रूल हमको क्या बोलती है? वो बताती है कि भाई जो करंट आती है उसको हमको एडिशन करना है, तो I/2 और I/2, तो I/2 प्लस I/2 इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से भी करंट आपकी आई पास आउट हुई। ओके, देन आपने यहाँ से I/2 करंट आती है और यहाँ से I/2 करंट आती है, तो यहाँ पे हमको कितनी करंट मिलेगी? आई करंट मिलेगी। देखिए यहाँ से आई आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, तो यहाँ से हमको वापस कितनी मिल गई? 3I। तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपने करंट की वैल्यू आपने इंसिडेंट करवाई है वही करंट आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो आपको वापस क्या मिल गया? 3I। मैं वापस बताता हूँ। देखिए यहाँ से आपकी 3I करंट गई और यहाँ से इक्वली पार्ट में आई डिवाइड हो गई। देन आप यहाँ से करंट आई जाती है और ये भी आपका एक जंक्शन पॉइंट ही है, तो यहाँ से आपकी करंट यहाँ पे भी चली जाएगी और यहाँ से भी चली जाएगी, तो I/2 करंट आपकी डिवाइड हुई। इसी तरह से यहाँ से भी I/2 करंट डिवाइड हो जाएगी, और इसी तरह से यहाँ से भी आपकी I/2 और I/2 करंट डिवाइड हो जाएगी। ये पॉइंट में क्या होने वाला कि भाई AI/2 और AI/2 मीन्स के एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे आई बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा, यहाँ पे भी आई करंट बन जाएगी और यहाँ से भी आई करंट बन जाएगी, और तीन आई यहाँ से आपको वापस मिल जाएगी 3I। ठीक है, ओके। देन आप हमको क्या करना है? ये हमारी बैटरी है E, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम किरचॉफ का सेकंड रूल हम यूज़ करेंगे। आप कोई भी क्लोज लूप कंसीडर कर सकते हो। कैसी क्लोज लूप के भाई इसमें आपकी बैटरी आनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ A B C डैश E और वापस में यहाँ पे आ गया A पे, तो ये हमारी एक क्लोज लूप हो गई। आप ए भी कंसिडर करना चाहते हो तो ए भी आप कंसिडर कर सकते हो, वरना आप ए भी कंसिडर कर सकते हो। देखिए ए डैश बी डैश सी डैश ई एंड वापिस ए पे आ गए। ठीक है, आप कोई भी लूप कंसिडर कर सकते हो, बट इसमें क्या आनी चाहिए? एक बैटरी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कौन सी लूप में कंसिडर करता हूँ? देखिए कि मैं पे ए से गया A B C डैश E एंड A, मैं ऐसी लूप में कंसिडर करना चाहता हूँ। देखिए A to B में जाता हूँ तो करंट आपकी डायरेक्शन में है, तो करंट आपकी डायरेक्शन में, तो आपको क्या कंसिडर करना है? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? IR लिख सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर आपको कहाँ पे जाना है? B2C पे जाना है, तो B2C पे यहाँ पे वापिस एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है और यहाँ से करंट कितनी है? I/2। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? I/2 प्लस R लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी डायरेक्शन में करंट है, तो आप क्या लिख सकते हो? प्लस IR आप लिख सकते हो। और यहाँ से देखिए कि भाई आपका मीन्स के चार्ज है, आपकी जो करंट है वो पहले आपको एक नेगेटिव प्लेट में मिल रही है, तो नेगेटिव प्लेट आई, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? -E आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये जो -E है वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए IR प्लस IR इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2IR एंड देन आफ्टर I/2R इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस I/2, तो इसका क्या होगा? 5IR/2 इज इक्वल्स टू E हो जाएगा। तो ये हमारा इंड्यूस EMF हो गया। ओके, तो ये आपको कितनी वैल्यू आपको दे रखी है? यहाँ पे 10 वोल्ट आपको वैल्यू दे रखी है, बट आपको E इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखना है? हमको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ना, तो E इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? भाई उसका करंट कितना है? 3I है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5IR/2 इज इक्वल्स टू 3I अपॉन कैपिटल R। तो कैपिटल R आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ से I कैंसिल आउट हो गई। ओके, देन आफ्टर R इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? 5/2 इंटू 3 इंटू R, सो दैट R इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू R। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हुआ।
ठीक है। ये पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 5/6 इंटू आर। और कैसे फाइंड आउट किया वो आपको मालूम पड़ा। मैंने यहाँ पे एक क्लोज लूप कंसिडर कर ली और उसकी मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो उसकी वैल्यू हमको मिली 5/2 IR। बट ये इलेक्ट्रिक आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन क्या होता है, VI, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी V इज IR। ओके, बट यहाँ पे करंट आपकी मिस के आपने पास आउट करवाया था 3I, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3I इंटू आर, तो आई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, तो R इज आपको मिल गया 5/6 इंटू आर। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई एक आपकी जो एक ब्रांच है AB ब्रांच, तो AB ब्रांच में आपकी करंट की कितनी वैल्यू आएगी वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, नेट आपको एक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करंट I इज आप क्या लिख सकते हो, करंट I इज आप लिख सकते हो V/R लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो V/R हम लिख देंगे, बट यहाँ पे आप करंट क्या लिखेंगे, अगर आपको 10 वोल्ट लेना है तो आपको यहाँ पे करंट लिखना पड़ेगा 3I। चला है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3I करंट लिखना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर I इज आप करेंगे तो V/ यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, देन आफ्टर 5/6 और यहाँ पे R की वैल्यू तो 1 हो गई। ओके, और देन आफ्टर V की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अब V की वैल्यू आपकी 10 है, देन आफ्टर 5/2। ओके, 2 मिस के डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 20/5, तो सो दैट I इज आपको फाइंड आउट हुआ 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 4 एम्पियर आंसर आ जाएगा कि भाई इस ब्रांच में आपकी करंट जा रही होगी 4 एम्पियर। ओके, टोटल करंट आपको कितनी फाइंड आउट होती है, 12 एम्पियर। आपकी टोटल करंट आपकी 12 एम्पियर फाइंड आउट होगी, और 12 एम्पियर में से यहाँ पे 4 एम्पियर चली जाएगी, यहाँ से 4 एम्पियर, देन आपको यहाँ से 4 एम्पियर चली जाएगी। बस आपको ओनली फॉर एक ब्रांच में कितनी करंट जाती है वही आपको फाइंड आउट करना था। Textual elutation number 3.7, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोइन फिगर। तो आपको यहाँ पे कैसी आपको फिगर दे रखी है, ये वाली फिगर में आपको ऑलरेडी करंट आपको डिवाइड करके दिया हुआ है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सर्किट में करंट आपको खुद ही आपको डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाली सर्किट में आपको पहले क्या देखना है कि भाई कितनी बैटरी है, तो ये वाली सर्किट में आप देख सकते हो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे 2 बैटरी है अवेलेबल, ठीक है। ओके, इन दोनों में से किसकी वैल्यू भाई ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, 10 वोल्ट की बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आपकी करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगी, 10 वोल्ट की बैटरी में से प्रोड्यूस होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई 5 वोल्ट में से नहीं होगी, 5 वोल्ट में से भी होगी, बट 10 वोल्ट में से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, तो 10 वोल्ट से बैटरी से आपको स्टार्ट करना है कि भाई यहाँ से करंट प्रोड्यूस हुई, सपोज कि I1 कितनी हुई, I1। देन आप ए वाली ये देखिए, ए जंक्शन पे मीन्स के यहाँ से भी करंट जाती है और यहाँ से भी करंट जाती है, तो हमने क्या मान लिया कि भाई AB वाली जो ब्रांच है इसमें करंट जाती है I2। कितनी करंट आ रही थी, I1, तो I1 माइनस I2 हम करेंगे तो बाकी की करंट मीन्स के AD वाली ब्रांच में चली जाएंगी, I1 माइनस I2, ठीक है। यहाँ से देखिए I2 करंट आई, और यहाँ पे एक बैटरी अवेलेबल है 5 वोल्ट की, तो यहाँ से I3 करंट आई, तो I2 प्लस I3 हम करेंगे तो इतनी करंट आपकी यहाँ पे चली जाएगी, कितनी, I2 प्लस I3। ओके, I2 प्लस I3 करंट आपकी एक BC वाली ब्रांच में चली गई, यहाँ पे आपको एक BC दे रखा है, तो BC वाली ब्रांच में आपकी चली गई। ओके, देन आप देखिए यहाँ से I2 प्लस I3 करंट मिस के आ रही है, और यहाँ से I1 करंट जा रही है, तो यहाँ पे कितनी करंट हो गई, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो ये जो करंट मैंने यहाँ पे लिखी है I2 प्लस I3 माइनस I1। देन आफ्टर यहाँ से कितनी करंट आ रही है, I1 माइनस I2 आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I2 प्लस I3 माइनस I1। हम क्या करेंगे, प्लस I1 माइनस I2। देखिए I1 इज कैंसिल, I2 इज ऑल्सो कैंसिल, तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी, I3 करंट जाएगी। चला है, तो ऐसे आपको करंट का यहाँ पे डिवीज़न मिस के पाड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं दिया होगा तो, पर ये वाला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ओके, देन आप हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई इस ब्रांच का करंट, तो यहाँ पे कितनी प्रेरित तो ब्रांच बन रही है कि भाई पहले AB ब्रांच बन रही है, देन आफ्टर BC ब्रांच बन रही है, AC ब्रांच बन रही है, AD ब्रांच बन रही है, देन आफ्टर BD ब्रांच बन रही है। सभी की करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई कौन कौन सा करंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो I1 हमारा अननोन करंट है, देन आफ्टर I2 करंट हमारा अननोन है, और I3 करंट हमारा अननोन है। यहाँ पे 3 अननोन है, तो हमको यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लूप का ही हमको यूज़ करना पड़ेगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ है आपका लूप लॉ।
लूप लॉ आपको लगा के आपको 3 इक्वेशन बनानी है। क्यों 3 इक्वेशन बनानी है? क्योंकि यहाँ पे आपकी 3 क्वांटिटी अननोन है। 3 क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए आपके पास भी इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए? आपके पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हमें क्लोज लूप कंसिडर करके हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लूप हम कंसिडर करेंगे? हम फर्स्ट ऑफ ऑल ADCA वाला लूप हम कंसिडर कर सकते हैं, ADCA। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई हमने फर्स्ट लूप हमने कौन सी कंसिडर की? ADCA। हमको A और D की तरफ हमको जाना है, तब हमारी करंट क्या आती है? हमारी डायरेक्शन में आती है ना। तो हम क्या कंसिडर कर रहे थे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको I1 माइनस I2 इंटू आपको 4 लिख देना है। देन आफ्टर देखिए भाई D2C आपको जाना है, तो D2C में आप देख सकते हो कि भाई आपकी जो करंट की डायरेक्शन है, कौन सी करंट की डायरेक्शन? I2 I3 माइनस I1, वो अपोजिट आ रही है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू हमको करना है यहाँ पे 2। तो AI इंटू R इज इक्वल टू क्या हो जाती है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे अब देखिए AI इंटू R इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। देन आप आपको C और A की तरफ आपको जाना है, और C की और A की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे I1 करंट की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन में है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव I1 इंटू 1। देन आप यहाँ पे नेगेटिव प्लेट आई तो आप क्या कंसिडर करेंगे? -10 इज इक्वल टू 0। ओके, देन आप आपको क्या करना है कि भाई 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो और T को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो 4I1 माइनस हमको क्या मिला? 4I2। देन आफ्टर माइनस 2I2 एंड यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, -2I3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2I1 एंड प्लस I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले हम I1 वाला लिख देते हैं। तो I1 वाला कितना हुआ? 4, 2 और 1। तो 4, 2, 6 और प्लस 1 इज इक्वल टू 7I1। तो 7I1। देन आफ्टर I2 वाला हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे -4I2 और -2I2, तो -6I2 हमको फाइंड आउट हुआ। देन आफ्टर हम दूसरा कौन सा लिखते हैं? I3 वाला। तो I3 वाला कितना है? -2I3 है, तो -2I3 हम लिख देते हैं, और -10 है वो इक्वल्स टू की साइड आएगा तो हो जाएगा 10। दिस इक्वेशन नंबर 1। ऐसा हमको कितना इक्वेशन अभी बनाना है? और 2 हमको इक्वेशन बनाना है। तो हम दूसरी कौन सी हम लूप कंसिडर करेंगे? वो अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि भाई पहले हमने A वाली लूप कंसिडर की हुई थी, देन पर हम A वाली लूप हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि भाई वो वाली लूप आपको कंसिडर करना है कि जिसमें I1 I2 और R3 हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो I1 भी अवेलेबल है, I2 भी अवेलेबल हो और I3 भी अवेलेबल है। तो हम दूसरी लूप हम कंसिडर करेंगे, हम दूसरी लूप हम कंसिडर कर सकते हैं ABCA। ओके, तो A टू B तरफ हमको जाना है, तो I2 क्रम हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? I2 इंटू 4 लिख सकते हैं। देन आप हमको B2 और C की तरफ हमको जाना है, तो वहाँ पे भी करंट आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो I2 प्लस I3 इंटू आप 2 लिख सकते हो। देन आपको C और A की तरफ आपको जाना है, तो करंट I1 आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो I1 इंटू आप 1 लिख सकते हो। और यहाँ पे -10 क्या आएगा? -10 ही आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है, तो -10 इज इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे आपको यहाँ पे करना है कि भाई 2 को पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 -10 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले हम I1 वाला हम लिख देते हैं, तो I1। देन आप I2 वाला 4 एंड 2 प्लस 6, तो 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। दिस इक्वेशन नंबर 2। ऐसी हमको और एक इक्वेशन बनानी है, बट हम यहाँ पे A वाली आप लूप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक दूसरी लूप कंसिडर करनी है, वो लूप है BCDEB। ओके, A वाली लूप आपको कंसिडर करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे लूप का नाम मैं लिख देता हूँ। आपको जाना है B2C, C2D, D2E और E2B। ओके, चलो देखते हैं कि भाई हमको B2C तरफ जाने है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन में है, तो आपको क्या कंसिडर करना है? पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा, I2 प्लस I3 इंटू 2। देन आपने C2D आपको जाना है, तो आपको क्या वापस पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा, तो प्लस 2 I2 प्लस I3 माइनस I1। और यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस ही अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। मीन्स का नेगेटिव प्लेट आई, तो हमको क्या कंसिडर करना है? +5 वोल्ट कंसिडर करना है, ठीक है। और इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ओके, देन पर हमको क्या करना है? A2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे,
तो 2i2 प्लस 2i3 प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले i1 वाला हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो i1 वाला हम लिखेंगे तो माइनस टू आई वन हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे i2 वाला हम लिखेंगे तो i2 वाला क्या हो जाएगा, ये 2i2 प्लस 2i2 सो दैट प्लस 4i2। देन आफ्टर i3 वाला हम लिखेंगे तो i3 वाला क्या होगा, 2i3 प्लस 2i3 सो दैट प्लस 4i3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके नेगेटिव प्लेट है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, बट एक्चुअली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस वापस में कर देता हूँ और इक्वल टू के साइड आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया, दिस इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे देखें कि आपको एक इक्वेशन नंबर आपको 3 फाइंड आउट हुआ। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, देन आफ्टर आपका एक सेकेंड इक्वेशन, देन आफ्टर ये आपका थर्ड इक्वेशन। मैं तीन इक्वेशन मैं वापस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई एक माइनस वाला है ना, तो माइनस को आप मल्टीप्लाई करवा के ये पॉजिटिव भी आप बना सकते हो। कैसे, ये माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4i2 माइनस 4i3 और इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं तीन इक्वेशन में वापस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए, आपका फर्स्ट इक्वेशन था 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देन आफ्टर सेकेंड इक्वेशन आपका था i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। देन आफ्टर थर्ड इक्वेशन था 2i1 माइनस 4i2 एंड माइनस 4i3 इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ओके, देखिए कि भाई ये हम पहले फर्स्ट वाले दोनों इक्वेशन हम देखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हो। ओके भाई, इसमें यहाँ पे माइनस 2i3 है। हमको बेसिक हमको क्या फाइंड आउट करना है, 3 इक्वेशन है तो हमको i1 i2 और i3 3 अननोन क्वांटिटी है, उसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम 9th 10th स्टैंडर्ड में ऐसा हमने इक्वेशन बहुत सारे सोल्व किए हैं। देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे i3 क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये i3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर ये i2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको कौन किसकी वैल्यू मिल जाएगी, i1 की वैल्यू हमको मिल सकती है। ख्याल है आपको। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 एंड यहाँ पे i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10 तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 8i1 इज इक्वल टू 10। ओके, तो आपको i1 क्या फाइंड आउट होगा, आपको i1 आपको फाइंड आउट होगा। यहाँ पे देखिए कि भाई 8i1 आपको मिला, 7i1 देन आफ्टर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे i1 इज इक्वल टू 20/8 आपको मिलेगा। ठीक है, और 20/8 आप करेंगे तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा 4। ओके, क्योंकि 10 हो जाएगा 4, सही है। और देन आफ्टर 5/2 तो इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर आपको i1 मिल गया। चल आया। ओके, आपको यहाँ पे i1 मिल गया। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, ए वाला इक्वेशन देखिए, सेकेंड और थर्ड वाला इक्वेशन। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करवा के मैं इसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, ओके, देखिए तो 2i1 प्लस 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 20। 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। देन आफ्टर 2i1 माइनस 4i2 माइनस 4i3 इज इक्वल टू क्या हमको मिलेगा, -5 हमको मिलेगा। ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए ये तो i3 आपका लॉप हो गया और यहाँ पे 2i1 सो दैट 4i1 एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 4। ओके, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 8i2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 15। ओके, देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना, i2 आपको फाइंड आउट करना है ना। तो 8i2 इज इक्वल टू 15 माइनस 4i1। ओके, मैं i1 की मैं वैल्यू में पुट कर देता हूँ 2.5। तो 8i2 इज इक्वल टू 15 माइनस 4 इंटू 2.5
ओके, तो आपको I2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8I2 इज इक्वल टू 15, 4 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 10, सो दैट I2 इज इक्वल टू 5/8 मिलेगा, क्योंकि 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 आएगा और 5 अपॉन यहाँ पे चला जाएगा 8। तो आपको I2 कितना मिला, 5/8 एम्पियर मिला। ठीक है, देखिए ये I1 की वैल्यू आपको मिल गई, I1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, देन आफ्टर 5/8 एम्पियर ये I2 आपको मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई कोई भी एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना, ये थोड़ा इजी लग रहा है, तो हम इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो I1 की वैल्यू मैं पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, I1 + 6I2 + 2I3 इज इक्वल टू 10, सो दैट I1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2.5, ओके, और 6 यहाँ पे इंटू 5/8 + 2I3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 6 अवेलेबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके, देन आफ्टर 5 इंटू 3 और डिवाइड बाई 4 का तो हम एलसीएम भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2I3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 हम लिख सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 15/4 हो जाएगा। ओके, तो I3 इज इक्वल टू हमको क्या मिल सकता है, देखिए कि भाई ये 10 है और मैं यहाँ पे 4 का मैं एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 15 और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा। तो I3 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 20 माइनस 10, सो दैट आपको I3 की वैल्यू मिल सकती है कि भाई ये ये आपको 4 एलसीएम लेना है ना, तो यहाँ पे आपको 14 होगा, क्योंकि आपको 4 एलसीएम लेना है। तो 14 माइनस 10, सो दैट 30 एंड 13 माइनस 15, सो दैट 15। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, 15/2 यहाँ पे चला जाएगा, तो 8, 15/8 एम्पियर। ऐसे आपको I1, I2 और I3 की वैल्यू मिल गई। I1 की वैल्यू आपको मिली 5/2 एम्पियर, I2 की वैल्यू आपको मिली 5/8 एम्पियर, देन आफ्टर I3 की आपको वैल्यू मिली 15/8 एम्पियर। अभी भी आपका मीन्स के आंसर अभी नहीं फाइंड आउट हुआ, अभी तो आपको I1, I2 और I3 की वैल्यू ही फाइंड आउट हुई है। ओके, देन आफ्टर हमको सभी ब्रांच की क्या फाइंड आउट करनी है, करंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहले हम कौन सी ब्रांच कंसिडर कर सकते हैं, AB ब्रांच। तो AB ब्रांच में कौन सा करंट था, I2, तो AB ब्रांच का करंट कितना फाइंड आउट हुआ, 5/18 एम्पियर फाइंड आउट हुआ। देन आफ्टर हम कंसिडर करेंगे AC ब्रांच। ओके, तो हम AC ब्रांच हम कंसिडर करेंगे, तो इसमें हमारा I1 करंट था, तो I1 इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 5/2 एम्पियर हमको मिला। देन आफ्टर हम कौन सी ब्रांच हम कंसिडर करेंगे, DEB ब्रांच। DEB ब्रांच में हमारा I3 करंट था और I3 करंट की हमको वैल्यू मिल गई 15/8 एम्पियर। ओके, देन आफ्टर हम कौन सी ब्रांच हम कंसिडर करेंगे, देन आफ्टर हम कंसिडर करेंगे AD ब्रांच। तो AD ब्रांच में हमारा करंट का फ्लो हो रहा था I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू आपको मिली थी 5/2, देन आफ्टर I2 की वैल्यू आपको मिली 5/8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई उसका हम एलसीएम कंसिडर करेंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पे देखिए 8 हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 15/8 एम्पियर आपको मिलेगा। ओके, देन आफ्टर आपको एक BC की फाइंड आउट करनी है, BC ब्रांच की। तो यहाँ पे I2 + I3, तो I2 की वैल्यू कितनी है, 5/8 और I3 की वैल्यू कितनी है, 15/8 है। तो 15 + 5 इज इक्वल टू 20/8 आपका आंसर आएगा। ठीक है, BC ब्रांच के लिए 20/8, और उसको हम सोल्व कर सकते हैं कैसे, कि भाई 5 इंटू 4, सो दैट 5/2 एम्पियर भी हम लिख सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हमारी कौन सी अभी ब्रांच बाकी हो गई, CD ब्रांच। ओके, तो CD ब्रांच के लिए हम बना सकते हैं कि भाई CD ब्रांच का टोटल करंट कितना था, I2 + I3 माइनस I1। तो I2 हमारा कितना था, 5/8, I3 हमारा कितना है, +15/8 और माइनस हमको करना है 5/8। देखिए 5/8 15/8, तो इसका आंसर हो जाएगा 20/8। 20/8 का आंसर क्या आता है, 5/2। तो 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू उसका आंसर आएगा 0 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, ऐसा उसका आंसर आया। ओके, सभी ब्रांच का हमको क्या फाइंड आउट हो गया, करंट हमको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ओके, आप ऐसे आप सभी ब्रांच का आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो।